साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि अभी बड़े इम्तिहान है, वो तो पुल सरात की बात करें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन क्या सर वो 4 साल उससे गुजर नहीं आए? वो सब धुलने के बाद जिस तरह आकर उसके बाद हमने जो एयरपोर्ट पर माहौल देखा, जो लंदन से ही माहौल हमने वजारत खारजा का या वहाँ हाई कमीशन का देखा, उसके बाद हमने जो बायोमेट्रिक्स देखा, जो हम अदालत की तरफ से देख रहे हैं, तो वो सारे इम्तिहानों से गुजर के आने के बाद ही पाकिस्तान आए होंगे या नहीं? अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब की गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प होती है और चश्म कुशा होती है, आंखें खोलने वाली होती है। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ये जुमला कि इनमें बकौल इनमें ये खुद कह रहे हैं कि जी हम लोगों में और दीगर सियासतदानों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो इस पर अब क्या कहा जाए, क्योंकि हर मतलब कोई सियासी जमात होती है वो दूसरे से अपने आप को जुदा बताती है, और वो अपने मंशूर में भी अपने किरदार में भी अगर सारे ही एक जैसे हैं तो फिर सारे ही लोग मिल जाएं, मतलब जितने आशिक हैं वो सब एक ही तरफ हो जाएं। क्यों अलग अलग जमातें बनाई हैं फयाज भाई? क्या ज़रूरत है फिर इस चीज़ की? अगर आप भी उन्हीं जैसे हैं और वो आप जैसे हैं तो कोई तो फ़र्क होना चाहिए। वैसे मैंने साफियाना तौर पे मैं एक सवाल करूँ, आपको मौका मिले तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा आपका ये जुमला, है ना, और बड़ा मज़ेदार है, और बहुत सारे लोग लुत्फ ले रहे होंगे आपकी इस गुफ्तगू से कि जनाब सारे लोग, आप कह रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं है। उन लोगों में फ़र्क नहीं कि किसी पे करप्शन केस है और जिन पे नहीं है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जिन्होंने मुल्क के हवाले से गलत फैसले किए बकौल आपके, और उन लोगों में कि जो अच्छे फैसले करना चाह रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल आपने कही है। मैं चाहूँगा कि वजाहत करें, हो सकता है कि मैंने गलत समझा हो आपकी बात को। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, जो हमारे दोस्त जो उसामा साहब सवाल कर रहे हैं कि देखिए नवाज शरीफ साहब के अगर आप देखें कि जो इशारे हैं वो इशारे क्या हैं कि ज़मा मक्का उनके साथ हैं, वो जो तहकीकाती इदारे हैं उनका रवैया जो है बड़ा मतलब नरम है। अदालतें जो हैं आपको मेहरबान नज़र आ रही हैं। निगरान हुकूमत में भी मतलब अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे दोस्त और उनके पैरोकार बैठे हुए हैं, उसका भी रवैया जो है वो दीगर जमातों की बनस्बत इनकी तरफ जो है ज़्यादा बेहतर है। हत्ता कि सहाफ़ियों को और मीडिया का भी जो एक किरदार है बड़ा दोस्ताना है इस वक्त नून लीग की तरफ। उनके जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं PTI की सूरत में, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सूरत में, वो जेल में मुश्किलात के शिकार हैं। तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि जो चीज़ें जो है उनके हक़ में जा रही हैं। अच्छा, अब ये वाला जो फयाज साहब ने बात की कि जी पुलिस रात से गुजरना है, और आप कह रहे हैं कि जी 4 साल में गुजर चुके वो, तो मुझे नहीं पता वो पुलिस रात किस किस्म का होगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रन अप टू द इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल में वो उनको पता है, वो भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, बहुत तजर्बा है उनका, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तजर्बा है उनका इस वक्त जो है ना। तो उसमें वो उस तरह की जो लोग समझते हैं कि वो कोई पुरानी गलती को दोहराएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर वो करेंगे तो कोई नई गलती करेंगे, और नई गलती जो है वो इक़्तिदार में आगे होगी, ठीक है ना। जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो कैंपेन में तो वो अभी जो अपनी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके हिसाब से बैटिंग करेंगे, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कि उसमें मतलब है कि जो सब सूरत हाल जिस तरह बन रही है तो उसमें नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि जी मुझे किस हद तक जो है चीज़ों को हैमर करना है। माजी में भी जब वो मुश्किलात में भी थे शदीद, और वो जब वोट को इज्जत देने की बातें करते थे, निकला करते थे जुलूस की सूरत में, तब भी याद करें अपना कि एक आध बार वो छेड़खानी करते थे फिर चुप हो जाया करते थे। लेकिन यकीनन ये बात है कि क्या उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से सीखा, और इक़्तिदार में अगर वो आ जाते हैं और उनके छोटे भाई उनके मुद्दे मुकाबिल नहीं आते या ज़्यादा लोग उनको पुश नहीं करते, तो फिर क्या वो एक बदले हुए नवाज शरीफ होंगे? ये एक सवाल है। मेरा जो तजर्बा कहता है कि इंसान बदला नहीं करता। जो उनकी सोच है, उन्होंने जो अपनी पहली तकरीर की तो उन्होंने अपना बहुत सारे कार्ड दिखा दिए। उन्होंने बड़ी खुल के कहा कि जी हमसाया ममालिक के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। जब वो ये कहते हैं तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली वो ये कह रहे होते हैं कि जी गालिबन पाकिस्तान कसूरवार है ताल्लुकात ख़राब करने का अपने पड़ोसी ममालिक से। उन ममालिक का कोई कसूर नहीं है, भारत की जाहरियत का कोई कसूर नहीं है। 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने किया उसका मसला नहीं है, जो उन्होंने सियाचिन पर कब्जा कर लिया, दीगर जो उनके वो थे। तो आप अपने आप को जो है मेरे ख्याल में इतना अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए फॉरेन रिलेशन में। लेकिन मैं अगर उसकी तशरीह करने बैठूँ बतौर तजिया कार के, तो मैं कहूँगा तो कुछ चीज़ों में वो अपने जो उनका एक नज़रियाती उनका एक रहा है, कुछ लोग उसकी बहुत सपोर्ट करते हैं, समझते हैं जी बिल्कुल यही रवैया होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन बहुत सारे लोग उसके नक़ाद भी हैं। तो इस तरह के और भी, अभी क्योंकि वक्त नहीं है, बहुत सारे और इशूज़ आएंगे जब आप अमली सियासत में, गवर्नेंस में जाते हैं, हुक्मरानी में जाते हैं, तो फिर वो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि उनकी डिसाइसिव मेजॉरिटी हो नवाज शरीफ साहब की। बिल्कुल सही। वो फैसले खुद करना चाहेंगे, असर्टिव शख्सियत हैं वो। नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि लोगों को लेके साथ चलें। तो भी देखें, तेल देखें, तेल की धार देखें, मुझे नहीं पता कि उनका पुलिस रात, बिल्कुल सही आमिर साहब, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी तक मैनेज किया है फयाज साहब,
वो तो मेरे ख्याल में कमाल का किया है। जी जी, अभी ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह है या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनको एडजस्ट करना है नून लीग समझती है, तो वो भी एक इम्तिहान होगा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा का कोई मेन रोल ना हो, नवाज शरीफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।